ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट 30 नवंबर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। क्वेश्चन जो था बड़े सिंपल क्वेश्चन था, केवल एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को टिगर करके बनाया गया था। तुम क्वेश्चन को ठीक से रीड करो तो क्वेश्चन का जो समाधान है, जो सोल्यूशन है, वो रीड करते करते तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके रीड करेंगे। हमारे पास जेड जो है, जेड कॉम्प्लेक्स से आ रहा है। जब भी जेड जो है, जेड हम कॉम्प्लेक्स से जब भी हम देखते हैं तो हमारे पास जेड इक्वल्स टू आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हारे पास ये जो दिख रहा है ना, ये सुंदर से एक दे के रखा है, एक स्ट्रिप आर जैसे दे के रखा है। एक्चुअली ये डिनोट करता है रियल पार्ट ऑफ दिस जेड। मतलब यहाँ पे मैं इतने सुंदर तरीके से लिख नहीं पाएंगे, मैं इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तुम समझ लो कि ये जो है ये ऐसे सुंदर तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये डिनोट करता है रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर जेड। मतलब जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सिंपल भाषाओं में एक्स। ठीक है, अच्छा तो अभी तुम्हारे पास एक फंक्शन देख रखा है, मैं पेज को एक बार फिर से जूम कर रहे हैं। फंक्शन है एंटायर। अभी ये एंटायर फंक्शन ऐसे फंक्शन है, फंक्शन एक सुंदर सा रिलेशन को एंजॉय कर रहा है ऑन सी के ऊपर। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन जो है एक सुंदर सा रिलेशन, ये जो है इसको एंजॉय कर रहा है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है एंटायर। जो जो जानकारी तुम्हारे पास देख के रखा है, जैसे मैंने शुरू में बताया, क्वेश्चन रीड करते करते ही क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो जो जानकारी है, बेहतर होगा तुम उसको एक जगह पे नोट कर लो, क्योंकि यहां से ही तुम्हारे पास कंक्लूजन निकालने वाला है। ठीक है, तो एंटायर फंक्शन, तो एंटायर फंक्शन मींस ये फंक्शन एनालिटिक होता है। कहां पे? पूरे सी में। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन सी, पूरे सी में, राइट। साथ में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सुंदर से एक रिलेशन को एंजॉय भी कर रहा है। वो रिलेशन ये है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड जो है ये है लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इनटू रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका भी मॉड देके ऑन सी में, ये भी सी में ये फंक्शन एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अच्छा तुम एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, तुम्हें यदि मैं पूछ लिया कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है ऑन इमेजिनरी एक्सिस क्या होगा? इमेजिनरी एक्सिस मीन्स जिसमें केवल आयोटा पोर्शन होता है, रियल पोर्शन नहीं होते। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक, मैं यदि बात करें एक एलिमेंट को मैंने यदि कॉम्प्लेक्स से उठाया तो ये एलिमेंट का एक रियल पोर्शन रहता है प्लस आयोटा करके एक और पोर्शन रहता है। अभी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन करके आता है और ये पोर्शन को हम इमेजिनरी पोर्शन बोलते हैं और ये पोर्शन को हम रियल पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, वेरी बेसिक है क्लास 11 का। अभी मेरा सवाल ये है कि इमेजिनरी एक्सिस में रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? ओबियसली जीरो होगा, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस में एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स का तो कोई रोल है ही नहीं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड जो है इमेजिनरी एक्सिस, ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये जीरो होगा। सिंपल भाषा में यदि बोला जाए, हमारे पास ये जो दे के रखे थे, यहां से इंप्लीकेशंस आ रहा है, ये तो कंप्लीट सी में दे के रखे थे, तो हमारे पास यहां से इंप्लीकेशंस ये आ रहा है कि ऑन इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड जो है ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस में रियल पोर्शन आते नहीं है। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया? तुम्हारे पास मिल गया कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो कोई भी मॉड्यूलस वाला फंक्शन यदि लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो वो फंक्शन खुद जीरो है, मॉड्यूलस वाला। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड जो है ये खुद जीरो हो गया फॉर ऑल जेड ऑन इमेजिनरी एक्सिस।
मतलब यहाँ पे तुम देखो, तुम्हारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन था, तुम्हारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन था, तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में तुम जब ऑन इमेजिनरी एक्सिस, मतलब ये एक्सिस में तुम जब काम करोगे, ये एक्सिस में फंक्शनल वैल्यू जो है वो कंप्लीटली वैनिश हो गया। सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए, मैं यदि जो इमेजिनरी एक्सिस है, ये जो सेट है, ये सेट का मैंने यदि नाम दिया एस, तो ये सेट में फंक्शन, ये सेट का हर एक वैल्यू को 0 पे भेज रहा है। मतलब एवरी जेड बिलोंग्स टू दैट सेट एस, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। बात को समझ में आ रहा है? ये सुनो, यहाँ पे बताओ, यदि तुमने ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन मानो यहाँ पे ही हो गया। क्योंकि देखो हमारे पास एक सुंदर सा थ्योरी आता है, थ्योरी का नाम है आइडेंटिटी थ्योरम या फिर यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, जो भी नाम से तुम इसको बुलाओ। अभी देखो तुम्हारे पास आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहलाती है? आइडेंटिटी थ्योरम बड़ी सिंपल है। ये आइडेंटिटी थ्योरम मैं तुम्हें यहाँ पे एक्चुअल में जो बताते हैं आइडेंटिटी थ्योरम, मैं उसको तुम्हें यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। देखो आइडेंटिटी थ्योरम ये तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, कोई भी एक डोमेन है डी में। डोमेन को यहाँ पे मैं मेंशन करेंगे अलग से, क्योंकि डोमेन जो है ये खतरनाक वर्ड है, ठीक है। डोमेन डी में, डोमेन मीन्स ओपन प्लस कनेक्टेड, ये खतरनाक है, राइट। चलो, एक फंक्शन तुम्हारे पास है जो कि किसी एक डोमेन में तुम्हारे पास डिफाइन होकर रखा फंक्शन है एनालिटिक, ठीक है। अभी मानो कि इसका एक सबसेट है एस, एक ऐसे सबसेट है, किसका सबसेट है? डी का। अभी एक ऐसे सबसेट है सच दैट फंक्शन क्या कर रहा है, ये सबसेट का जितने सारे पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स को भेज रहा है 0 पे। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा, ये पॉइंट्स ये सेट का है, जितने सारे पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स को वो भेज रहा है 0 पे, ठीक है। और अभी मानो कि जो सेट मैंने बताया था एस, इसका एक लिमिट पॉइंट है Z0। अभी ये जो लिमिट पॉइंट है मैं जोड़ दे रहा हूं लिमिट पॉइंट के ऊपर, ये जो लिमिट पॉइंट है मानो ये लिमिट पॉइंट डी का सदस्य भी है। यदि ऐसे हो जाए ना किसी फंक्शन के साथ, देन ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंप्लीटली 0 फंक्शन बन जाएगा वो जगह पे जो जगह पे ये डिफाइंड था। सिंपल तरीके से मैं इसको और समराइज कर देते हैं। तुम्हारे पास एक फंक्शन है एनालिटिक, अभी ये एनालिटिक है किसी एक डोमेन में, ठीक है। अच्छा, अभी ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन मानो ये डोमेन का किसी एक सबसेट है एस, और वो सबसेट में रहने वाले जितने सारे एलिमेंट्स है सबको वो 0 पे भेज रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो एस से आ रहे हैं। अभी वो जो सबसेट था ना, वो सबसेट का मानो एक लिमिट पॉइंट हमारे पास मिल गया Z0, जो कि डी जो है डी का ही सदस्य है। तो कंप्लीट फंक्शन जो है, कंप्लीट फंक्शन पूरे डी में वैनिश हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन पूरे डी में वैनिश हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में फंक्शन था एनालिटिक। इन आवर क्वेश्चन फंक्शन क्या था? फंक्शन था एनालिटिक, इन डी की जगह पे सी था। अभी एस जो है, एस हमारे पास क्या था, हमने ऐसे प्लॉट किया था, ठीक है। हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये, ठीक। इनमें से मेरे यहाँ पे, रुको एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं पेन का चेंज करते, यहाँ पे रेड इंक से करेंगे। ये जो है ये लाइन पे, मतलब ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास एस बन गया, और ये एस में फंक्शन क्या क्या कंप्लीटली 0 हो गया ना। थोड़ी देर पहले हमने चेक किया, कहाँ गया, देखो कंप्लीटली 0 हो गया ऑन इमेजिनरी एक्सिस। बात को समझ में आ रही? अभी तुम मुझे बताओ, ये जो इमेजिनरी एक्सिस मैंने रेड इंक से बताया, इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या होगा, ये एक्सिस खुद बन जाएगा। अभी ये जो सेट है, ये सेट जो है हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन का सदस्य है ना, मतलब इसका जितने सारे लिमिट पॉइंट है ये तो खुद इसका अंदर चला गया ना, सी के अंदर चला गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि एक लिमिट पॉइंट मिल जाए जो कि डी का सदस्य है तो फंक्शन कंप्लीट डोमेन में 0 हो जाएगा। हमारे पास तो पूरे सेट जो है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट कंप्लीटली चला गया सी के अंदर। तो हमारे पास यहाँ से बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी थ्योरम हमारे पास फंक्शन जो है ये कंप्लीटली 0 फंक्शन हो जाना चाहिए ऑन सी। सिंपल भाषाओं में जो बोला जाए कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन और कोई भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है एक 0 फंक्शन, राइट। अभी ऑप्शन ए की तरफ नजर डालो, बोल रहा है कि फंक्शन यदि 0 फंक्शन हो जाए तो वो 0 को तो 0 पे ही भेजेगा,
तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। फंक्शन तो जीरो फंक्शन है, जीरो फंक्शन का डेरिवेटिव करो वो भी जीरो फंक्शन होता है। अभी जीरो फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर जब वो जीरो फंक्शन बन गया तो वो भी तो जीरो को जीरो पे भेजेगा, जीरो को क्या पूरे सी को जीरो पे भेज देगा। तो ये जो है ये भी सही है। अभी बोल रहे कि द ओनली इंटायर फंक्शन जो कि एफ ऑफ जेड, हाँ इसको तो हमने इतने देर से प्रूव किया। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉन कांस्टेंट, कैसे होगा? एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है और वो कांस्टेंट और कोई नहीं, वो कांस्टेंट है जीरो कांस्टेंट। दैट मीन्स ये जो है ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। दैट मीन्स मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमारे पास निकल के आ गया ए बी एंड सी। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था ये, केवल आइडेंटिटी थ्योरम को तुम्हें यहाँ पे ठीक से अप्लाई करना है। ठीक है, तो आशा करूंगा ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। आंसर को भी मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया, इसका आंसर है ए बी एंड सी। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के लेना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक स्मूथ ट्रैक में बदलना चाहते हो, ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर है, मैं पेज को एक बार फिर से जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।